नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। देखते हैं मार्केट मंडे को 26 फरवरी 2024 को कहां पर कामकाज करने वाली है। उससे पहले चलते हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल पर और देखते हैं आज मार्केट में हमने क्या कामकाज किया। यहाँ चैनल के अंदर देखिए, वन बाय वन हमने सारी चीजें देखिए। लास्ट ट्रेड जो मेरा था सेंसेक्स का हमने दिया था 73,205 रुपये, स्टॉप लॉस है 2 रुपये। टारगेट इसके बड़े थे बट हमें ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं मिल पाए, सिर्फ 70% का ही रिटर्न हमें यहाँ देखने के लिए मिला। उसके बाद जिस तरीके से रैली लगातार चल रही थी, यहाँ देखिए मैं एग्जैक्टली लेकर चलता हूँ आपको इस मोमेंट पर। ये कैंडल का फॉर्मेशन जब जैसे ही ऊपर हुआ, यहाँ पर हमने यहाँ क्लियर बता दिया था कि मार्केट ये रिवर्सल मोड है और मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। इट इज़ अ रिवर्सल कैंडल, बी प्रिपेयर फॉर डाउन साइड। और यहाँ देखिए मार्केट ने एक अच्छा खासा हमें रेंज दिखाया, ये देख सकते हैं आप। और ये बात है 1:27 के आसपास। मैंने चार्ट को वापस से शेयर किया अपने ग्रुप पर, तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर असल में क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई हम ज्योतिष हैं, सिर्फ मार्केट की चाल को देखकर हम ये समझ जाते हैं कि मार्केट अगला कदम क्या चलने वाली है, तो उसके हिसाब से हम अपनी ट्रेड्स की प्लानिंग कर पाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्लियरली हमने मेंशन किया इट्स अ ट्रैप फॉर कॉल बाइंग, बी अलर्ट। तो सब यहाँ अलर्ट थे। उसके बाद अगर ट्रेड की बात करें, 22,250 का पुट 142 रुपये पे हमने बाय किया, 150, 152, उसके बाद 160, 165। तो ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आप पर्टिकुलर किसी एक्सपर्टीज के साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ने का फ़ायदा आपको ये रहता है कि हम जब तक ट्रेड में आपको एंटर नहीं कराते हैं, जब तक हमें डबल कंफर्मेशन ना मिल जाए, और उसका फ़ायदा आपको ट्रेड में होना ही होना होता है। छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ बड़े प्रॉफिट के लिए हम बैठ पाते हैं। चलिए अब देखते हैं निफ्टी में मंडे को क्या कामकाज होना चाहिए। तो आप समझते हैं निफ्टी के अंदर कौन से ऐसे लेवल हैं जो आप स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एडजस्ट करेंगे, और मंडे से लेकर पूरे हफ्ते के दिन आपको किस तरीके से कामकाज करना है। जो वीकली क्लोजिंग आई है वो ये बताती है कि मार्केट अगले हफ्ते नीचे की तरफ रह सकता है। उसका कारण समझिए। देखिए, वीकली क्लोजिंग के लिए हमें समझना पड़ता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो आज फ्राइडे का जो आप क्लोज देखेंगे वो 2000 ये है आपका 22,212। कल का क्लोजिंग था हमारा 22,217। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हफ्ते की जो क्लोजिंग आई है वो पिछली हाई क्लोजिंग से नीचे है। तो बिल्कुल गैन का अगर आप रूल जानते हो तो उनके रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे वीक का अगर क्लोज हाई से नीचे आ जाए तो मार्केट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगा। अगर पूरे हफ्ते का हाई यानी कि फ्राइडे की जो कैंडल है वो पूरे हाई को काट के ऊपर की तरफ क्लोज होता है तो अगले हफ्ते मार्केट आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। अब चलते हैं हम देखते हैं कि क्या फॉर्मेशन मार्केट हमारे लिए कर रहा है। देखिए, फिलहाल अभी जो मार्केट जिस रेंज के अंदर आके अभी परेशान कर रहा है, ये रेंज जब तक नहीं एक तरफा चलता तब तक आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहां देखिए, ये रेंज जो बना हुआ है, ये रेंज इस रेंज की अगर बात करें तो मार्केट इस रेंज के अंदर ही आके क्लोज हुआ है 22,212। अब पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट एटलीस्ट कम से कम ये तीनों कैंडल का जो आप कैंडल की बॉडी का जो लो देखेंगे, ये लो हमारे सामने आ रहा है 22,103। तो तकरीबन 100 पॉइंट तो मार्केट को अभी और नीचे आप मंडे वाले दिन ही देख लेंगे। अगर मंडे को गैप अप नहीं मिलता है, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो आप 22,100 का नंबर स्क्रीन पर बहुत जल्दी देखने को आपको मिल जाएगा। इसे आप नोट करके चलें। उसके बाद अब समझते हैं कि और क्या क्या फॉर्मेशन चार्ट के ऊपर हमें देखने के लिए मिल रही हैं। जल्दी से चलते हैं। आज चीज़ों को ज़्यादा
टेक्निकल ना रखते हुए बहुत ही सीधे सादे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का चार्ट आपको ज्यादा कमजोर दिखेगा। निफ्टी अभी स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग है। मार्केट के अंदर निफ्टी की वजह से ही बैंक निफ्टी ज्यादा टूट नहीं पाई, लेकिन अगर क्योंकि निफ्टी ने अगर साथ छोड़ दिया होता तो बैंक निफ्टी और गंदे तरीके से टूटती। तो यहां चलते हैं और यहां देखते हैं हमारे सामने अभी क्या रेंज निकल कर आ रही है। चलिए, तो इस रेंज के अकॉर्डिंगली कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। इंट्राडे बेसिस पर चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। यहां देखिए, पूरे दिन मार्केट ने इस रेंज के अंदर जो बिताया है, वो रेंज अननेसेसरली इतना ज्यादा बायर को परेशान करती है, उसका पूरा प्रीमियम खा जाती है। ये आ गया एग्जैक्टली आपका दिस वन। देखिए, मैं लास्ट 15 मिनट के कैंडल को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, उसका एक रीजन है जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं। पहले ये समझिए। देखिए, पूरे दिन मार्केट इसी रेंज के अंदर इसने धूम मचाया। धूम भी क्या मचाया, पूरे दिन एक बोरियत वाला दिन रहा। अननेसेसरली शॉर्ट की मूवमेंट जो हमारी थी, जो हमने पुट को और कॉल को शॉर्ट करके रखा हुआ था, सिर्फ उसमें ही हमने मेल्टिंग खाई। अदरवाइज बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ देखने के लिए नहीं मिला। अब यहां पर समझिए, 15 मिनट की कैंडल जो नीचे की तरफ इस रेंज से नीचे आके क्लोज हुई है, जो कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट को दर्शाती है। तो पॉसिबिलिटी ये पूरी लगाई जा रही है कि मंडे के दिन आपको मार्केट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन हम तीनों कंडीशन को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि मंडे को आपको क्या रूप रंग देखने के लिए मिल रहा है। चलिए, कंडीशन नंबर 1, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट को 22,300 के ऊपर खुलना चाहिए। मार्केट अभी नंबर है आपका 22,212 के आसपास, अभी जो क्लोजिंग एग्जैक्टली आई है। अब यहां पर मार्केट अगर 300 के ऊपर निकलता है तो हमारे पास पहले टारगेट रहेंगे 22,300, 1 मिनट, 22,370। दूसरा टारगेट है मेरे पास 22,420। ये दो टारगेट ऊपर के लिए आप मार्क कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, कंडीशन नंबर 1 के अंदर ही ये दूसरी कंडीशन और पैदा हो रही है, इसको भी समझना जरूरी है। हो सकता है मार्केट 22,300 के आसपास आपको ओपन होता हुआ दिखाई दे और वहां से एकदम से शॉर्ट कवरिंग आ जाए और मार्केट वापस से इस रेंज के अंदर आपको आता हुआ दिखाई दे। अगर रेंज के अंदर आता है तो ये रेंज यहां तक, एग्जैक्टली यहां तक ये रेंज है। उसके बाद मार्केट यहीं से पंप लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। इसका ध्यान आपको देना है। दोनों कंडीशन समझ ली। गैप अप हुआ और डायरेक्ट ऊपर चलने लगा तो दो टारगेट ऊपर के हैं। मार्केट ओपन होते ही कंसोलिडेट होता है और थोड़ा नीचे आता है तो तकरीबन वेट करिए, मार्केट 22,270 के आसपास आए। उसके बाद आप बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अपना सकते हैं और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेवल करनी चाहिए। यह बात याद रखिएगा। चलिए, अब समझते हैं कंडीशन नंबर 2। और कंडीशन नंबर 2 है मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और कहीं आपको ये रेंज हमारे सामने आ रहा है 22,100 का, जी यहां देखिए, ये रेंज आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट यहां पर ओपन होता है तो ये आपका एक सपोर्ट है। ये यहां पर देखिए, मार्केट ने कितना टाइम बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर 1 2 3 4, बहुत टाइम बताया। अब ये जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब ये सपोर्ट के तौर पे उभर के आएगा।
और मार्केट अगर इसके आसपास नियर बाय मिलता है, 22,100 के आसपास मिलता है, तो मार्केट यहां पे कंसोलिडेट करना चाहिए। देन उसके बाद मार्केट वापस से आपको एक मूव दिखा सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। कंडीशन नंबर 3, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो वेट करेंगे, देखेंगे कि मार्केट क्या इस जोन के अंदर, इस एंटी जेड जोन जो रेंज बना हुआ है, मार्केट अगर इसी के अंदर जाके परेशानी क्रिएट कर रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि अभी बाइंग को अवॉइड करें। जब तक रेंज ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ना टूटे, आपको अभी कोई ट्रेड नहीं इनिशिएट करना है। इस बात का आप याद रखिएगा। अब समझते हैं, फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होते ही मार्केट इस रेंज के अंदर एंटर कर गया। अगर मार्केट ने एंटर नहीं किया और इसी के बाहर बाहर रहा तो पहले सूखा सूखा सीधा टारगेट आपको 100 पॉइंट का यहां पे देखने के लिए मिलेगा और मार्केट सीधे यहां कंसोलिडेट करते हुए सीधे धड़ाम करके आपको 22,080 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अपनी बुकिंग, अपनी पुट बाइंग की जो एग्जिट होगी वो आप 22,100 पे निकल जाएंगे बाहर। फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ चलेगा तब भी इस रेंज को टूटने का वेट करना है। रेंज टूटेगा तभी ऊपर की तरफ हमें नंबर्स मिलेंगे, अदरवाइज आराम से शांति से बैठे रहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मार्केट रूप रंग दिखा रही है, यकीनन मानिए कि मार्केट अभी बुलिश मोड तो नहीं दिखा रही है। ये सारे जो पैंतरे हैं ये सिर्फ आपको ललचाने के लिए हैं। एज अ रिटेलर, ऑपरेटर्स चाहते हैं कि ये भोली गाय जो हैं, ये भोली गाय धीरे धीरे हमारे जाल में आने लगे और आपको ये एक बार हाई रेट पर अपना माल बेच दें और उसके बाद सीधे मार्केट को ये गड्ढे में डालने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए, तो अब समझते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। यहां देखिए, यहां पर एक ट्रेंड लाइन भी हमारे सामने आ रही है और ट्रेंड लाइन के साथ साथ एक चैनल भी फॉर्मेट, एक चैनल का फॉर्मेशन भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। मैं दिखा देता हूं आपको, 1 मिनट। यस, यहां देखते हैं इसे, ये लीजिए। देखिए, मार्केट अभी इस चैनल के अंदर जो विजिट कर रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट ने अभी इस डॉटेड लाइन को क्रॉस नहीं किया है। ये डॉटेड लाइन जब तक इसके साथ है तब तक एक सपोर्ट का काम यहां पर हो रहा है। ये देखिए, यहां पर देखिए मार्केट कितनी बार, एक बार यहां से इसने सपोर्ट लिया, ये देखिए 2 बार, और फाइनली तीसरी बार पे आके मार्केट यहां क्लोज हो गया। तो यहां पर अब हमारे सामने जो नंबर्स निकल के आते हैं उन नंबर्स के बारे में बात करते हैं। लेवल्स नोट करिए। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो मैं 47,000, 1 मिनट, मार्केट कहीं अगर आपको 47,100 के आसपास देखने के लिए मिलता है तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट 47,250 के आसपास आए और वहां आके अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो फिर आपको वापस से पुट की ट्रेड में इनिशिएट करना है। देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट ओपन हुआ यहां पर, यहां से ओपन होके मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर जाके फिर आपको एक नीचे की तरफ का नंबर दिखा सकता है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और कहीं आपको नियर बाय, ये है आपका 46,600, 46,600 के आसपास अगर मार्केट आपको देखने के लिए मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा खासा एक सपोर्ट रेंज आपके लिए बनेगा। क्योंकि देखिए, मैं थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूं और यहां आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो रेंज आप देख रहे हैं, ये मार्केट यहीं से
46,600 के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो हम वेट करेंगे। अगर मार्केट यहां कंसोलिडेट हुआ तो उसके बाद फिर वो ऊपर का एक नंबर दिखा सकता है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। अगर मार्केट 46,600 को तोड़ के 46,500 से नीचे आ जाता है, फिर आपके सामने जो पहले टारगेट रहेंगे, वो पहला टारगेट सूखा सूखा आपके सामने आएगा, दैट इज 46,380। उसके बाद 46,380 के बाद हमारे पास अगला टारगेट है 46,215 और उसके बाद 46,000, फाइनली 46,000। ये 3 टारगेट आप नीचे के लिए मार्क करके चलें। फ्लैट ओपन होने के बाद क्या कंडीशन करनी है, कहां से सपोर्ट लेगी मार्केट, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। किसी भी तरीके की बाइंग में, सेलिंग में, किसी पर्टिकुलर इक्विटी में आपके कोई शेयर फंसे हुए हैं, कहां से एग्जिट या एंट्री आपने बनानी है, उसके लिए आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज्वाइन करने के लिए सिंपली स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप हमारी टीम से बात करके जुड़ सकते हैं। जिस तरीके से मार्केट में प्रॉफिट निकालने का एक तरीका हर किसी को नहीं आता, लेकिन अगर काफी सालों की मेहनत के बाद अगर वो तरीका हासिल हो जाता है तो यकीन मानिए आपको फिर कुछ और काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप आराम से दिन में 1 से 2 घंटा अपनी ट्रेड को आप दें, तरीके से चार्ट को समझें, किस तरीके से एनालिसिस होता है, मार्केट में ग्लोबल मूड माहौल क्या चल रहा है। अगर इन चीजों को आप समझना सीख गए तो आप बहुत ही जल्दी एक प्रो ट्रेडर बन जाते हैं। लेकिन रूल्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मार्केट हमारे लिए भगवान है और भगवान से दगा नहीं किया जाता, धोखा नहीं किया जाता, उसकी कोई भी बात को निगलेक्ट नहीं किया जाता, इग्नोर नहीं किया जाता। इसी तरीके से मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं, किसी भी एक रूल को अगर आपने इग्नोर किया तो मार्केट उसी टाइम चांटा मारकर आपको सबक सिखा सकती है, आपका कैपिटल जीरो कर सकती है, आपको रोड पर लेकर आ सकती है। ये सारी बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं कि मार्केट में अगर आपको लंबे टाइम तक सरवाइव करना है तो मार्केट के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में टिके रह पाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मंडे की मार्केट में। थैंक यू सो मच।